इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से कोरोना के मामले लगातार बिहार में बढ़ रहे हैं, उनको देखते हुए जो है ये लिया गया है फैसला। और इसी मुद्दे पर और इसी फैसले पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे दोनों मेहमान जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर धनोज कुमार और इसी के साथ ही डॉक्टर आनंद शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों ही गेस्ट का बहुत बहुत स्वागत है आर्य न्यूज पर। जी डॉक्टर धनोज, आपसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि जो फैसला है आखिरकार बिहार सरकार की तरफ से ले लिया गया है और लॉकडाउन लगा दिया गया है, किस तरीके से देखते हैं इस फैसले को? क्या लगता है देरी हो गई है, इससे पहले ही संपूर्ण लॉकडाउन लगा देना चाहिए था? डॉक्टर धनोज, आवाज आ रही है आपको? मेरे से सवाल पूछा जी। जिस तरीके से नीतीश सरकार ने लॉकडाउन का जो फैसला लिया है, क्या लगता है इस तरह जो अवधि जो है जो 15 मई तक रखा गया है, क्या पहले ही ले लेना चाहिए था संपूर्ण लॉकडाउन का निर्णय? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ आपको। मैं शुरुआत करता हूँ। जख्म अभी ताजा है, सबके दिल को दुखाने वाला रहता है। कहने वाले तो कहते सब कुछ दांव पर लगा है, अभी भी की आत्मा नहीं लगा है। देखिए, कोरोना महामारी का जो संकट है, उस संकट को देखते हुए कोई भी ऐसा नेता नहीं है जिनको ये नहीं पता है कि उनके अपने भी जान गंवा चुके हैं। बिहार सरकार के चीफ सेक्रेटरी कोरोना काल में अपनी आहुति दे चुके हैं, वो भी मर चुके हैं। क्योंकि सबको पता, नेता तो अपने घरों में बंद होकर आदेश दे रहे हैं, लेकिन जो कर्मचारी है, जो शासन प्रशासन के लोग हैं, वो घर से बाहर निकल के इस कोरोना काल को मैनेजमेंट करने में लगा हुआ है। नेताओं के आदेश के ऊपर अफसरों का बलिदान इस तरह हो रहा है, उसकी उनको संज्ञान है। लेकिन जनता का भी ख्याल रखने का जो शपथ लिया है, उस शपथ को देखते हुए ये ज्यादा जरूरी है कि लॉकडाउन का जो एक्शन है, ये एक्शन जो पिछली बार जब लिया गया था पूर्णतः लॉकडाउन 6 महीने का, उसी टाइम सब कुछ कर लेना चाहिए था राज्य सरकार और केंद्र सरकार को। राज्य सरकार और केंद्र सरकार, क्योंकि राज्य सरकार छोड़ दिया केंद्र के ऊपर और केंद्र छोड़ दिया राज्य सरकार के ऊपर, जबकि जरूरी ये था कि दोनों को अपने चिंता होनी चाहिए थी। राज्य सरकार को भी बार बार केंद्र सरकार को कितना कारगर साबित होता हुआ देखा जा सकता है ये लॉकडाउन? क्या लगता है बिहार में जो है संपूर्ण लॉकडाउन मुझे तो संभव है, हो पाएगा? 15 मई तक में भी मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि धीरे धीरे करके पहले लगाया लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू, फिर लगाया वीकेंड, और जो दिल्ली में फ्री गवर्नमेंट है ना, फ्री गवर्नमेंट, इनको सब कुछ फ्री कर देना चाहिए, उनको पहले नहीं दिखाई दिया। लेकिन आज वो 2 महीने का राशन फ्री दे रहा है। मान लीजिए ये जो 72 लाख लोग राशन कार्ड धारी दिल्ली में, उनको वो 2 महीने का राशन फ्री देगा। और ऑटो और टैक्सी वाले को, ऑटो टैक्सी वाले जो रजिस्टर्ड है, उनको 5-5 हजार का ये फ्री में। ये दिखाने की राजनीति है, इसमें जनता के प्रति कुछ नहीं है, सिर्फ दिखावा है। किस तरह हम ढोल पीटे, किस तरह हम फ्री का जो नारा है, ये अपने आप को, इसलिए मैंने कहा लोग की आत्मा नहीं जगी है। जी धनोज जी, लौटेंगे आपके पास। डॉक्टर आनंद शुक्ला, आपसे हम जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन का जो है निर्णय ले लिया गया है बिहार में, पर जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्या लगता है सिर्फ ये जो लॉकडाउन 15 मई तक के लिए लगाया गया है, वो आंकड़े नियंत्रण में आ पाएंगे? स्वास्थ्य सुविधाएं जो वहां पर बहाल है, क्या वो बेहतर हो पाएंगी इस अवधि में, या इसे और आगे बढ़ाने की जरूरत है? देखिए, समस्या तो बढ़ ही रहा है, क्योंकि लॉकडाउन चाहे 1 साल कर ले, 2 साल कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्राजील मॉडल पे हम लोगों को चलना चाहिए। ब्राजील में कभी लॉकडाउन नहीं हुआ और वहाँ पे सारा काम होता रहा, और यूएस में भी बहुत छिटपुट जगह पे लॉकडाउन हुआ, काम होता रहा। लेकिन यहाँ पे जो कि सीएम और पीएम दोनों लोगों में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है और अलग अलग अपने जगह बनाए हुए हैं। जैसा कि धनोज जी ने कहा अभी कि इस तरीके से पैसे फ्री में बंटवाया जा रहा है और घर पे चावल बंटवाया जा रहा है, तो कौन आएगा दिल्ली में? वो घर बैठे हुए उसको चावल मिल रहा है, घर बैठे हुए उसको पैसा मिल रहा है। इन लोगों पे एक ऊपर की सरकार का होल्डिंग होनी चाहिए, कर्व होना चाहिए, जिससे ये लोग अपने मन से मानी काम ना करें, वोट लेने के बाद निरंकुश ना हो जाए। डॉक्टर आनंद, और क्या कुछ सलाह है जिससे लॉकडाउन को और ज्यादा कारगर बनाया जा सके? ऑक्सीजन की कितनी कमी हो रही है और लोग मर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा कारगर साबित नहीं होगा, मैं आपको आज बता देता हूँ। और धीरे धीरे सारी स्थिति कंट्रोल में आ गई। प्रॉब्लम हम लोग फिजिशियन के साथ उनको आइडिया नहीं था, लीगल कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा था, पेइंग कैपेसिटी
थर्ड पेयर्स का था, मैंने इंश्योरेंस वालों का था, वो सारे जवाब देने के लिए भारी थे। क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट ने एक चीज का फ्री कर रखा था कि पोस्टमार्टम का, और आज पैंडेमिक डिक्लेयर हो जाने से डेथ एक्सप्लेनेशन हम लोगों के लिए हाथ से बाहर था और सरकार द्वारा सुरक्षित था। अदरवाइज ट्रीटमेंट अब आया है कि स्टीरॉयड बहुत इफेक्टिव है, बाकी ऑक्सीजन इफेक्टिव है, और ब्रांकोडाइलेटर्स और एंटीबायोटिक थोड़ा मात्रा में, एंटीवायरल का भी कोई खास रोल नहीं है। वैक्सीनेशन मस्ट है। जी जी धनोज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लगता है कि जिस तरीके से अब जो है टीकाकरण का भी तीसरा चरण चलने लगा है और इस दौरान लॉकडाउन भी लगा दिया गया है बिहार में, और क्या कुछ उपाय हैं जो सरकार की तरफ से किए जा सकते थे जिससे इस लॉकडाउन को और कारगर साबित किया जा सके? धनोज जी, के लिए दुख की बात तो है, क्या कोई ऐसी कमेटी का गठन किया सरकारों ने, केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने मिलकर राष्ट्र का चिंतित है प्रति चिंतित है, उन्हें लेके उम्र में पलायन करेंगे। हेलो, उनको यहाँ जो आए हुए थे लोग, जो अपने परिवार के साथ, जो रोजी रोटी के लिए, वो डर के मारे वापस चले गए। आप यह देखिए ना कि इन पर किस तरह से विश्वास किया जाए। इनके पास कोई भी ऐसा, दिल्ली सरकार हो, कोई भी ऐसा कार्यक्रम किया है जिस पर जनता को यकीन हो? अरे घर के अंदर बैठे हुए, खुद छुपे हुए, खुद के, देखिए मैं पर्सनल अटैक नहीं करना चाहता, उनके घरों तक कोरोना हो गया, जैसे मुख्यमंत्री जी के वाइफ को रखा कोरोना। आप इस चीज से देखिए ना, उनको समझना चाहिए, पीड़ा समझना चाहिए। क्योंकि केजरीवाल एक बीमार आदमी थे इलेक्शन से पहले, तो उसकी खांसी जो है, फिर खांसी ठीक हो गया, इलाज करवाया बेंगलोर से, तभी तो खांसी ठीक हुआ। तो उसी तरह जो बीमारी का इलाज है लॉकडाउन का, लॉकडाउन एकमात्र, वो बार बार कहता है कि लॉकडाउन जो है विकल्प नहीं है। जब लॉकडाउन विकल्प नहीं है जनाब, तो फिर लॉकडाउन क्यों लगाते हो? और जब लॉकडाउन लगा दिए हो तो लॉकडाउन का पालन क्यों नहीं करवाते हो? मैं आप जी बिल्कुल धनोज जी, लॉकडाउन का पालन कराना एक काफी बड़ा सवाल निशान खड़ा हो जाता है, पर क्या लगता है अभी भी जो है धनोज जी, अभी भी जो लॉकडाउन लगाया गया है, जी मैं इन लोग का जायजा ले रहा हूँ, जगह जगह देख रहा, कौन नहीं कहीं पास है, कोई तरफ देखिए लोग जा रहे आ रहे। अगर आप मेरे कैमरे से देखेंगे तो लगता ही नहीं कि लॉकडाउन है दिल्ली में। जी लॉकडाउन फेल है। तो धनोज जी, बिहार की अगर हम बात कर लें, धनोज जी बिहार की और बात करेंगे, जिस तरीके से वहां पर लॉकडाउन लागू कर दिया गया है, अभी भी कुछ प्रतिबंध लगाकर ही लॉकडाउन लागू किया गया है, अभी भी दफ्तरों में जाने की छूट दी गई है। क्या लगता है पूरी तरह से ही लॉकडाउन लगा देना चाहिए था? दफ्तरों में भी तो एम्प्लॉयज जा रहे हैं, उनकी जान को क्या, उनकी जान की जिम्मेदारी कौन लेगा यहाँ पर? अजी वहाँ तो ऐसे ही काम नहीं होता, कुछ ऐसे ही लॉकडाउन रहता है, तो और नहीं तो सारे लेबर वहाँ ट्रांसफर हो गया। तो बिहार में तो ऐसे ही लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन कानूनन रूप से लागू करें या न करें, पूरे देश की हालत इन लोगों ने खराब कर रखी है, और लॉकडाउन से कुछ भी होना नहीं। दूसरी बात, बाहर के देश वाले अगर कहते हैं कि चेन ब्रेक करना है, चेन कैसे ब्रेक कर पाओगे? आपके पास रिसाइकलिंग ऑफ इन्फेक्शन बहुत है। वहाँ देखिए आप ब्राजील में कैसे कंट्रोल कर लिया उन्होंने। जी तो डॉक्टर शुक्ला, और क्या कुछ सलाह आप देना चाहेंगे जिस वजह से और जो है बेहतर तरीके से कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण रखा जा सके? क्योंकि बिहार में जिस तरह की जनसंख्या है उसको देखते हुए वहां पर अगर नियंत्रण से बाहर गया कोरोना तो बहुत ही ज्यादा गंभीर सिचुएशन वहां पर हो जाएगी। जी, मास्क बिल्कुल जरूरी है। मास्क के अलावा कोई भी यहाँ पे कारगर ज्यादा नहीं है, 99% इफेक्टिव है। डबल मास्क आप लगाइए और आप एकदम सुरक्षित रहिए। दूसरा, हाथ धोइए, और डिस्टेंसिंग संभव नहीं है क्योंकि वर्किंग जगह पे और होम प्लेस में भी डिस्टेंसिंग बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। हाँ, आप टीकाकरण जरूर कराइए, तथा जब भी ऑक्सीजन की कमी हो फटाफट आप ऑक्सीजन दीजिए, और स्टीरॉयड जरूर दीजिए। स्टीरॉयड देते ही रिलीज हो जाती है ब्रोंकस, और बहुत ही बढ़िया इफेक्ट है। बाकी आप कार्य चालू करें, कार्य ताला बंद होने के कारण इकोनॉमिक्स की इतनी बुरी हालत हो जाएगी कि आप संभाले नहीं समझेगा। मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ। जी धनोज जी, सोल्यूशन नहीं है।
डॉक्टर आनंद आपके पास लौटेंगे। अभी धनोज जी आपसे मेरा ये सवाल है कि अभी भी जो लॉकडाउन लगाया गया बिहार में, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें छूट दी गई, जैसे सरकारी दफ्तरों की अगर बात कर ले, बैंक्स की अगर बात की जाए, तो क्या लगता है कि वहां पर भी कोई प्रतिबंध लगाने की जरूरत थी कि स्टाफ को और कम कर दिया जाए या कुछ दिन के लिए वो भी बंद कर दिया जाए, ताकि जो संक्रमण फैला हुआ है उसे कंट्रोल में लाया जा सके? क्योंकि प्रवासी मजदूरों को भी एक बड़ा फैक्टर वहां पर देखा जा रहा है कि उनकी वजह से भी देखिए, संक्रमण ज्यादा बेकाबू हुआ है बिहार में। आपका सवाल बहुत जायज है। जी। बैंक की छूट है, लेकिन बैंक में कर्मचारी जो है अंदर नहीं जाने देता है। जो कोई पैसा जमा करने वाले हो या निकालने वाले हो, जी मैं दिल्ली की भी बात बता रहा हूँ। बैंक कर्मचारी जो बाहर निकल के चिपका दिया, जो सिक्योरिटी गार्ड है वो आपको बाहर घंटों में खड़ा रहिए, बाहर से कीजिए, बाहर से ही पैसा लेके दे रहा है। पब्लिक को तकलीफ में तकलीफ बढ़ाया जा रहा है। मैं सरकार को एक मीडिया पर्सन होने के नाते एक उचित सलाह देना चाहता हूँ। जितने अच्छे सिविलियन जो मान लीजिए सेना से रिटायर, आईएएस रिटायर, इंजीनियर रिटायर, मान लीजिए जो जिनका अपना एक साफ छवि है, ऐसे लोग अपने अभियान में शामिल करना चाहिए। और जैसे मान लीजिए रेसिडेंस इलाका होता है, जहाँ पर रेसिडेंस चल रहा है, जैसे दिल्ली मान लीजिए रेसिडेंस वेलफेयर, उनके चेयरमैन या एक दो सदस्य को लेकर एक कमेटी बनाना चाहिए दिल्ली में। और धनोज जी बात यहाँ बिहार की इस वक्त चल रही है। धनोज जी मैं चाहूंगी आप बिहार के बारे में ध्यान में रखते हुए बिहार के बारे में बात करें कि वहां पर जिस तरीके से बिहार की भी नीतीश सरकार ने फैसला लिया बात बता रहा हूँ जी। बिहार जो है बहुत, देखिए सर के विधायक मैं मान लेता हूँ, मैं वहाँ भी यही उम्मीद करता हूँ कि जो मुखिया सरपंच है उनको अभियान में शामिल करना चाहिए मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि इज्जत मिलेगा। और अभी जरूरत है, गाँव के लोग मुखिया सरपंच की बात मानते हैं, शहर के लोग जो वार्ड कमिश्नर की बात मानते हैं, चेयरमैन की बात मानते हैं। तो आपको सैनिटाइज, मास्क ये सब वितरण करना पड़ेगा और एक अनाउंसमेंट करवानी पड़ेगी। स्थिति बहुत भयावह है एक्चुअल में। उस स्थिति को देखते हुए आप लोग घर में रहिए। और जिस तरह से जिनका रोजगार रुक गया है, मान लीजिए चाहे वो कोई भी हो, ट्रक ड्राइवर, ट्रैक्टर ड्राइवर, गाँव की बात करो मैं बिहार की, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर, बस ड्राइवर, ढाबे वाले, उन सबों को जिस तरह से राशन फ्री किया गया था 6 महीने, उसी तरह राशन फ्री कर दिया जाए। और जो सब्जी के लिए, दूध के लिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी दूध चाहिए, उनके कम से कम मैं आपको बता दूं मिनिमम प्राइस 3000 पर मंथ देना चाहिए, जिससे साग बच्चे, क्योंकि इम्यूनिटी तभी बढ़ेगा। और जो मीट मच्छी खाने वाले लोग हैं, जैसे बिहार सरकार के मंत्री ने चलाया है मुकेश सहनी ने कि फोन कीजिए, मछली भात खाइए, तो मछली में प्रोटीन, तो मछली का तमाम मछली जो बिहार में उसको बेचे नहीं, तो लोग मछली खा रहा है उसमें वितरित करे फ्री। तो ये जो मैं सजेशन दे रहा हूँ, क्योंकि ये काम उनका मुकेश सहनी का बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ कहने से नहीं होगा, आपको उसके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। जितनी सरकारी गाड़ी है उन तमाम गाड़ी को आप हैंड ओवर कर लो, उन गाड़ी पर आप ड्राइवर को और एक सुपरवाइजर बिठा दो, जिसको पीठासीन पदाधिकारी का दर्जा दे सकते हो। बिल्कुल धनोज जी, हमारी चर्चा इसी मुद्दे पर जारी रहेगी। और इसी बीच में जो हूँ दर्शकों को ये भी बता दूं कि दिल्ली में भी जिस तरीके से कोरोना का कहर लगातार जारी है, उसको देखते हुए, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया है। साथ ही आपको बता दें, सरकार ने कहा है कि ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों को 5-5 हजार रुपए देकर उनकी मदद की जाएगी। इसके अलावा सीएम केजरीवाल ने यह भी कहा कि दिल्ली में राशन कार्ड धारकों को अगले 2 महीने तक मुफ्त राशन दिया जाएगा। और दिल्ली में लगभग 72 लाख राशन कार्ड धारक हैं, जहां केजरीवाल सरकार ने कहा है कि इसका मतलब ये नहीं है कि लॉकडाउन 2 महीने चलेगा, लेकिन बता दें कि दिल्ली में मौजूदा लॉकडाउन 3 मई को खत्म हो रहा है, जिसके साथ ही एक हफ्ते के लिए इस लॉकडाउन को और बढ़ा दिया गया था। और इसके बाद अब 10 मई सुबह 5 बजे तक यह लॉकडाउन जारी रहेगा। इस दौरान पहले जैसी ही पाबंदियां लागू रहेंगी। साल 2021 में ऐसा दूसरी बार है जब आप सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की है। कोरोना संक्रमित जो है नियंत्रण में करने के लिए दिल्ली में पहली बार लॉकडाउन 19 अप्रैल को लगाया गया था। साथ ही आपको बता दें, राजधानी में संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए पहले ही कयास लगा दिए गए थे कि लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। तो वहीं दिल्ली में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना से जो रिकॉर्ड दर्ज किया गया है, तो उसमें बता दें आपको करीब 448 लोगों की मौत हो गई है, जबकि इस दौरान 18,043 नए मामले सामने आए हैं। तो मैं अपने मेहमानों से एक बार फिर से इसी मुद्दे पर जुड़ना चाहूंगी कि धनोज जी, आपके लिए मेरा सवाल है, जिस तरीके से दिल्ली सरकार की तरफ से अब जाकर मजदूरों को ध्यान में रखते हुए जो है, और जो गरीब वर्ग के लोग हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए जो फैसला लिया गया है कि उन्हें राशन दिया जाएगा,
तो क्या लगता है कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था इस वक्त किस तरह से है कि ऑक्सीजन प्लांट भी बन जाएंगे, राशन भी बांट दिए जाएंगे? जी जब दिल्ली से सारे गरीब चले गए तो किसको राशन बांटेंगे? ये जी जितने भी पूर्वांचल के लोग थे वो चले। राशन कार्ड की जरूरत राशन कार्ड धारियों में, मैं पूरा यहाँ पर मेरे पास सारा चिट्ठा है। राशन कार्ड धारियों में पूर्वांचल के राशन कार्ड ज्यादा थे। 72 लाख राशन कार्ड, आबादी 2 करोड़ के आसपास है। और छोटे बच्चे को जोड़ लेंगे आपको समझ में आ जाएगा। मैंने कहा ना कि जितना अच्छा एनजीओ काम कर रहा है उससे भी गए गुजरे काम कर रहे केजरीवाल। केजरीवाल पहले सबको भगा दिया यहाँ से। केजरीवाल ने कहा भागो यहाँ से। अब वो ड्रामा कर रहा है कि राशन देंगे। 72 लाख राशन कार्डधारी है रिकॉर्ड के अनुसार, जिसमें कम से कम आपको मैं बता दूं कि 60-65 लाख लोग जा चुके हैं। लेकिन धनोज जी, जिस तरीके से जो बजट की अगर बात करूं मैं यहाँ पर दिल्ली सरकार की, तो ऑक्सीजन प्लांट भी अभी सेटअप किए जाने हैं और अब ये जो फ्री राशन की बात की जा रही है, फ्री वैक्सीनेशन भी दी जानी है। क्या लगता है दिल्ली सरकार जो है अभी तैयार है इस सब के लिए? इतना जो ये आर्थिक व्यवस्था की अगर बात की जाए तो अर्थव्यवस्था के हिसाब से क्या ये अभी संभव है, हो पाएगा? देखिए, एक चीज बताऊं इसमें, जी आर्थिक व्यवस्था केवल दिखावा है और ये पैसा का गड़बड़ी करेंगे ये, क्योंकि सारे जो मजदूर हैं यहाँ से चले गए। कुछ यहाँ पे ऑटो वाले हैं जो रहे हैं, और उनको ये क्या देंगे क्या नहीं देंगे, ये केवल छलावा है कि अगला इलेक्शन इनको मिले। और इनमें साफ साफ बात मैं पहले भी बोला हूँ प्रधानमंत्री को कि जैसे एलजी से पावर इनका ट्रांसफर किया गया, इनका सारा पावर ट्रांसफर करें एलजी को, नहीं तो फिर दिल्ली वैसे ही महकेगी जैसे अब महक रही है। लॉकडाउन सोल्यूशन बिल्कुल नहीं है। जब मजदूर यहाँ से चले गए, लेकिन डॉक्टर आनंद, जिस तरीके से अगर आंकड़ों की बात करें, पिछले हफ्ते की अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो जो मौत के आंकड़े हैं उनमें इजाफा जरूर मिला है, लेकिन जो संक्रमण के मामले हैं उनमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी गिरावट जरूर देखी गई है दिल्ली में। तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं कि लॉकडाउन ही फिलहाल के लिए जो एक हल है, एक हल के रूप में सामने आया। चले गए तो बहुत नेचुरल है कि लॉकडाउन इफेक्टिव हो गया जी। लेकिन अब इसके बाद लॉकडाउन का कोई इफेक्ट नहीं है ना, क्योंकि जो वो अब ये लोग रह रहे हैं ये परमानेंट रह रहे हैं, और मार्केट है नहीं खुला तो कहाँ जाएंगे? तो डॉक्टर आनंद, क्या लगता है, क्या क्योंकि विशेषज्ञों की तरफ से भी कहा गया है कि लॉकडाउन जिस तरीके से भारत में पहले स्थिति नियंत्रण में थी, अगर विश्व के पटल पर देखें तो भारत में फिर भी जो रिकवरी रेट था वो काफी तेज था और जो संक्रमण की जो दर थी वो भी कम थी। लेकिन जो लॉकडाउन खोला गया, सिनेमा घर खोल दी गए, ट्रेन खोल दी गई, उसकी वजह से ही संक्रमण एक बार से फिर से पैर पसार चुका है भारत में। और अब भी अगर दोबारा लॉकडाउन भारत में लग जाता है तो इसके बाद अगला चरण क्या होना चाहिए? लॉकडाउन कब तक के लिए रहना चाहिए भारत में, ताकि स्थिति जो है लंबे दौर के लिए नियंत्रण में रह सके? कई जगह बॉर्डर ओपन है, और दूसरा जो है पोरस बॉर्डर कहते हैं कि उसमें छिप के घुस के देश में आ जाते हैं लोग। ये ऐसी समस्या है कि जिसको कंट्रोल करना बड़ा भारी है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, ब्राजील मेथड इस्तेमाल करिए, आप पूरा खुला छोड़ दीजिए, ये रेजिस्टेंस अपने आप हो जाएंगे लोग। और केवल आप लाइफ सेविंग ड्रग्स और ऑक्सीजन की व्यवस्था करिए, धीरे धीरे खेल खत्म हो जाएगा, डेथ खत्म हो जाएगी, रेजिस्टेंस काफी बढ़ जाएगा, इम्यूनिटी काफी बढ़ जाएगी। इसके अलावा हम लोग मेडिकल साइंस के एक्सपर्ट हैं, क्लिनिकल ट्रायल एक्सपर्ट हैं, मैक्सिमम बेनिफिट आपको बता रहा हूँ कि लॉकडाउन। डॉक्टर शुक्ला, आप कहीं ना कहीं कहना चाह रहे हैं कि सबको बाहर आने दिया जाए ताकि ये वेरिएंट अपने आप ही खत्म हो जाए? स्क्रीन आउट कर लेंगे जी। हमारे अंदर कोई चीज नहीं दिख रहा है, आपके पास एक ही है, वो टेम्परेचर देखते हैं लोग, टेम्परेचर नहीं है और मेरे अंदर में वो वायरस लॉज कर रहा है। तो इसलिए दोबारा सरकार को समझाइए कि इस तरीके से लॉकडाउन बार बार बढ़ाना खतरे से खाली नहीं है, इससे देश का। चलिए धनोज जी, आपने सुना डॉक्टर आनंद शुक्ला को, जिस तरीके से उन्होंने जिस तरह की सलाह दी है कि ब्राजील मॉडल भारत में लागू कर देना चाहिए। लेकिन क्या लगता है कि भारत में ब्राजील मॉडल लागू कर देना इस वक्त जिस हिसाब से मौजूदा हालात हैं सही रहेगा या लाभकारी रह पाएगा वो लॉन्ग टर्म के लिए अगर बात की जाए तो? अब देखिए, ऑक्सीजन ही केवल डॉक्टर आनंद, मेरा धनोज जी से ये सवाल है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत फायदेमंद होगा। डॉक्टर आनंद, मैं आपके पास वापस आऊंगी, धनोज जी के लिए मेरा ये सवाल था। हो गए हैं कि कैसे कोरोना से बचे, अब इससे ज्यादा लॉकडाउन कराना, अपना टांग काटना, समझ लीजिए, कुल्हाड़ी अपने टांग पे मारना, और कोई फायदा नहीं है। ये अब
कम से कम 2030 तक कंट्रोल कर नहीं पाएंगे कोरोना, लॉकडाउन कराते रहिए। डॉक्टर आनंद आपके पास वापस लौटेंगे। धनोज जी के लिए मेरा सवाल था। धनोज जी, जिस तरीके से डॉक्टर आनंद शुक्ला कह रहे हैं कि ब्राजील का मॉडल जो है भारत में लागू कर देना चाहिए, लॉकडाउन बार बार नहीं बढ़ाना चाहिए, ये संक्रमण जो है अपने आप ही लागू जो है खत्म हो जाएगा, पर क्या भारत में जो स्थिति इस वक्त मौजूद है ऐसे में ये कर पाना संभव है? क्या कारगर साबित हो पाएगी ये सलाह? देखिए, आबादी के हिसाब से तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं एक बात बताना चाहूँ बेबाकी से, क्योंकि मैं एक पत्रकार हूँ इस देश का जी। और मुझे किसी का डर नहीं लगता सत्य बोलते हुए। ये जो लॉकडाउन लगाया जा रहा है, ये सरकार अपनी कमियों को छुपाने के लिए लगा रहा है, क्योंकि सरकार को भली भांति पता है कि हॉस्पिटल में बेड नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटल में नर्स नहीं है, हॉस्पिटल में स्टाफ नहीं है, लोगों में अफरा तफरी हो जाएगा। इसलिए जो ये जो आर का काम किया गया लॉकडाउन लगाकर, क्योंकि लोगों के जहन में ये चल रहा है कि लॉकडाउन है, जबकि मैं आपको बता दूं ये लॉकडाउन पूर्णतः सक्सेस नहीं हुआ। कुछ लोगों को एग्जाम्पशन है, लेकिन मैं भी आपको बता दें, एक पत्रकार होने के नाते मैं अपने पत्रकारिता के नजरिए से भी बता रहा हूँ। मैं पूरा दिल्ली अभी घूम रहा हूँ इससे, और आपको बता इस छोर से उस छोर मैं यही देखने का कोशिश कर रहा हूँ कि प्रशासन कितने सतर्क है, प्रशासन चेक कर रही है कि नहीं कर रही है। सरकार सो रही की जग रही, सरकार सो रही है, सरकार जगी हुई नहीं है। सरकार का एक भी होम सेक्रेटरी, एक भी डीएम, एक भी एसडीएम एक्टिव नहीं है। दिल्ली की अगर बात करते हैं, दूसरी बात आप रोल मॉडल करें ब्राजील का, अगर मान लीजिए ब्राजील में रिकवरी हुआ है जिस मॉडल से, उस मॉडल पर ध्यान देने की जरूरत हो सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आबादी के हिसाब से हमारे देश की आबादी बहुत ज्यादा है, दिल्ली की भी आबादी कम नहीं है। ये जो 3 करोड़ के आसपास की आबादी है, तो दिल्ली सरकार को कोशिश करना चाहिए कि रेसिडेंट वेलफेयर के लोगों को, पदाधिकारियों को एक समय। धनोज जी, क्या लगता है कब तक के लिए लॉकडाउन लगाना सही रहेगा? धनोज जी, कब तक के लिए लॉकडाउन लगाना सही रहेगा? कब तक जो है स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर किया जा सकेगा? क्योंकि डोज आनी शुरू हो गई है, वैक्सीन आनी शुरू हो गई है, केंद्र बनने शुरू हो गए हैं टीकाकरण के लिए। 1 मई से 18 साल से ऊपर वाले को लगना था जी। क्या वैक्सीन है? नहीं है ना वैक्सीन जी। पहले इंतजाम करना चाहिए। जो आधार पूना वाला वो भी देश छोड़कर चल है, उसने आरोप लगाया है कि यहाँ पर हमेशा लोग हमें धमकी दे रहे, एक वर्ग में समझ गए, उनको धमकी दे रहा है कि हमें दो। उन पर भी सरकार को एक्शन लेना चाहिए। केंद्र सरकार को यह समझना चाहिए कि वैक्सीन बनाने वाले कंपनी के एमडी, चेयरमैन ही जब इस देश में सुरक्षित नहीं है, वो यूके चले गए और वहां से वो उस पर आरोप भी लगाया जा रहा है कि वो बाहर के देशों से टीका को महंगे दामों में बेचने की कोशिश की जा रही है। तो मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, आपको वायु श्रेणी की सुरक्षा आपने प्रदान किया, लेकिन आप उस पर तत्काल रोक लगाते कि आप देश से बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि देखिए वो एक आशा थी, उम्मीद थी हमारे देश की। आधार पूना वाले को हिंदुस्तान में रोकना था और उनको पूरा सरकार, एक कैबिनेट का जो स्तर होता, मान लीजिए उनको वैल्यू चाहिए था, उनकी बात को सुनना चाहिए था, ताकि हमारे देश के गरीब गुरबा तमाम 81 करोड़ जो बीपीएल कार्डधारी है उसको भी फ्री वैक्सीन लग सके, क्योंकि बीपीएल कार्डधारी को तो फ्री वैक्सीन देना ही पड़ेगा। दुर्भाग्य की बात है आज हमारे देश में वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। क्या जो भी धनोज जी, लगातार जो खेप है वैक्सीन की आ रही है, जल्द ही मई में जो है स्पुतनिक भी वापस आ जाएगी भारत में। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री है हमारे देश के, उनके दावे बिल्कुल खोखले हैं, उनके दावों में दम नहीं है, क्योंकि उनके पास 33 करोड़ की आबादी के अनुसार आज 1/3 भी वो अवेलेबल नहीं है वैक्सीनेशन। तो आप इस पर देखिए, सरकार को यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। जी, पर धनोज जी लगातार जो है, अगर एक्सपोर्ट की बात की जाए, इंपोर्ट की बात की जाए, तो लगातार चल रहा है आयात निर्यात, और इसके साथ ही आज ही अमेरिका से भी एक खेप जो है भारत आई है, रूस से लगातार खेप वापस आ रही है भारत में, और स्पुतनिक वैक्सीन जो है रूस की, वो भी मई के बीच में जो है 15 से 20 के बीच में जो है 30 लाख डोज उसकी भारत आनी है। लगातार कोशिश जारी है, फिर भी क्या लगता है क्या चूक रही जिसकी वजह से वैक्सीन नहीं मिल पा रही है सबको? मैंने आपको कहा ना, युद्ध स्तर पर सरकार को सोचना चाहिए था कि जैसे युद्ध में कैजुअल्टी होते हैं तो तमाम सामग्री पहुंचाते हैं, उसी तरह सरकार को इन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। जितने भी देश, जो भी देश उभर गए हैं कोरोना से, उनके पास जो बहुत सारे जो बचे होंगे ना, उन पर पहल करना चाहिए। जैसे मान लीजिए ब्राजील है, तो ब्राजील से इमीडिएटली अपने ये जो दूतावास हमारे जो है एम्बेसडर साहब, वहाँ के एम्बेसडर से बात करे, हमारे विदेश मंत्री वहाँ के विदेश मंत्री से बात करे, क्योंकि वहां पर जिस तरह से हो गया अफगानिस्तान, मान लीजिए इजराइल, जो भी
छूट जिनको मिल गया मनोज जी, कोरोना से, हाई कोर्ट की तरफ से भी वहाँ जिस तरीके की सुनवाई वहां पर चल रही है, यही कहा जा रहा है सख्त से कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों में कोऑर्डिनेशन की कहीं ना कहीं कमी है, और जिस तरीके से बहुत सारी वैक्सीनेशन कमी दी है। जा रही है उसका मैनेजमेंट में भी यहाँ पे गड़बड़ है, और आईआईटी के लोगों को जो है वैक्सीन बांटने का काम दे देना चाहिए। तो सहमत है आप इस बात से? जी सरकार, मैं कह रहा हूँ ना, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सरकार को कहता हूँ, अगर सरकार के नुमाइंदे देख रहे हैं, उनको तत्काल युद्ध स्तर पर जो उन देशों से, जिन देशों में रिकवरी हो गई है, वहाँ जो बचे हुए सामान है उसको तत्काल से तत्काल इंडिया की कोशिश करे, और जितने भी अफसर हैं उन अफसरों का सहयोग ले, और डंडा दिखा के नहीं। हमारे भारतीय नागरिक बहुत ही पोलाइट है, प्यार की बात सुनते हैं। आप देखिए चालान काट रहे 2 देश का, मास्क नहीं पहनने पर चालान काट रहे। अरे भाई, आप उनको इतना याद दिला दीजिए ना कि कोरोना के कारण आप मर सकते हैं, आप उनके लिए प्यार मोहब्बत से काम ला सकते हैं। जैसे प्राइवेट सेक्टर के लोग देकर सेवा लेते हैं, उसी तरह सरकार को भी तमाम स्टेट में, केंद्र सरकार को, तमाम मुख्यमंत्री को पावर देना चाहिए कि आपको जो भी कमी है, जितने पैसे की कमी आप लीजिए, फंड मुहैया करवाना चाहिए। क्योंकि देखिए, जनता बचेगी तो सरकार फिर बनेगी, तो नहीं बचेगी तो सरकार नहीं बनेगी। तो जनता को बचाने का कर्तव्य सरकार की है, और सरकार को इसका पालन करना चाहिए, अक्षरशः पालन करना चाहिए। क्या वैक्सीनेशन जितना युद्ध स्तर पर करना है करिए। जी मनोज जी, लौटेंगे आपके पास। डॉक्टर आनंद, आपसे मैं ये सवाल करना चाहूंगी कि जिस तरीके से जी डॉक्टर आनंद, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो है चल रही है, हालांकि कुछ राज्यों में भी शुरू नहीं हो पाई है, लेकिन क्या लगता है कि कब तक ये जो प्रक्रिया है जो शुरू की जा सकेगी और बेहतर तरीके से, और परिणाम इसके मिल पाएंगे? देखिए, ये कम से कम 6 महीना लग जाएगा। लार्जेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड है, 18 से 45 में 84 करोड़ एक साथ संभव नहीं है। अभी बहुत धीरे धीरे ही हो पाएगा, और 6 महीना में हम लोग इम्यून हो जाएंगे। आज मैं यही रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ मुख्यमंत्री जी से, दिल्ली के, कि आप लॉकडाउन न बढ़ाएं। आप लॉकडाउन बढ़ा के देश को पीछे करने जा रहे हैं। और शुरू से डॉक्टर आनंद, जिस तरीके से मौत का आंकड़ा अगर मैं देखूं, मौत के आंकड़े में भी इजाफा हो रहा है। हालांकि जो एक्टिव पेशेंट्स हैं उनके जो नंबर्स हैं उनमें कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव जरूर है, लेकिन मौत के आंकड़े लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में आपको लगता है कि ये करना इस वक्त सही होगा? देखिए, मौत के आंकड़े, जो लोग भर्ती हैं, जो आईसीयू में हैं, वो रिटर्न होना 20% से ज्यादा नहीं है, और जो हॉस्पिटल बेड पे हैं उसमें 70 से 80% लोग वापस रिटर्न आ जाते हैं। उसके 2 कारण हैं। अब ये लोग स्टीरॉयड हमारे फिजिशियंस देने लगे, मेड्रॉल देने लगे, लॉन्ग एक्टिंग स्टेरॉयड देने लगे। उन लोगों को अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता चल गया, और धीरे धीरे ये लोग काफी अच्छे होते जा रहे हैं। तो अब ये बीमारी कंट्रोल में है। समय की कमी है, माफी चाहूंगी, आपको यहाँ रोक रही हूँ। आप दोनों ही गेस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। धनुष जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ ही दर्शकों को बताना चाहूंगी कि लगातार जो है प्रशासन की तरफ से जो है तैयारियां की जा रही हैं, और लगातार जो विदेशी मदद है वो भी भारत में आ रही है, और जल्द ही ये उम्मीद जताई जा रही है कि लॉकडाउन खत्म किया जा सकेगा और स्थिति पहले से बेहतर होगी। और इसी को देखते हुए बिहार और दिल्ली में कोरोना संक्रमण को उसको रोकने के लिए, नियंत्रण में रखने के लिए, रोकथाम के लिए जो है लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है। और अब देखना यह होगा कि ये लॉकडाउन कितना कारगर साबित हो पाता है। जो दावे सरकार की तरफ से किए गए हैं, जो उम्मीद जताई जा रही है, वो कितनी खरी उतर पाएगी। और फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज।